हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ते काय संग आज भय कर जोड़े बारे बारे बंदे नारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। करंट चढ़ जाता है जैसे बोलते हैं क्या चीज? जैसे लास्ट वाली लाइट आती है हाँ। करंट चढ़ता है। हाँ, चलिए, सात तत्व संबंधी भूल की यहाँ चर्चा चल रही थी। बहुत संक्षेप में और बहुत सरल भाषा में यहाँ अपनी भूल की चर्चा चल रही है। सात तत्व संबंधी भूल माने वास्तव में अपनी अनादिकाल से चली आ रही गलती। ऐसी कौन सी गलती है जो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं? इस गलती में सबसे पहली भूल जीव अजीव तत्व के संदर्भ में कही, जिसे शरीर और आत्मा की खबर नहीं है, उसके भेद का भाव भाषण नहीं है। जो इन दोनों को एक ही मानता है वह जीव अजीव तत्व संबंधी भूल वाला जीव है। दोनों को एक मानता है। इनको हम अपने तनाव का कारण भी मान सकते हैं। हाँ, ये सब तनाव का कारण बनता है, तकलीफ का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है, अनंत संसार का कारण है, जन्म मरण का कारण है। कई स्थानों पर तो विद्वानों ने, आचार्यों ने ऐसे प्रयोग किए कि शरीर के प्रति अपनापन करता है इसलिए नया शरीर मिलता है। नया शरीर क्यों मिलता है? दोबारा जन्म क्यों हुआ? वापस शरीर धारण क्यों हुआ? क्योंकि शरीर के प्रति अपनेपन की बुद्धि है ना, तो शरीर मिलेगा तेरे को। फिर जिनका शरीर के प्रति अपनापन टूट गया उनका शरीर भी सदा के लिए छूट गया। ऐसा ही है। तो रात को नींद के लिए दूसरी गोलियां खानी पड़ती। हाँ, वो सब इसी कारण से है। स्वरूप नहीं समझने की वजह से ही रात को नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है। हम कहते हैं पर के कारण तो तुम्हारी नींद कई बार उड़ी है, लेकिन अपने कारण भी अपनी तकलीफ मिट नहीं रही है, यह विचार के भी कभी आपकी नींद उड़ी है क्या? बोलो, गहराई से सोचना। जो अभी आपने नींद उड़ने की बात कही है, कभी ऐसा पता लग जाए कि डॉक्टर ने कैंसर की बीमारी बतला दी है, घोषित हो गया है, और रात भर नींद नहीं आती। अरे कैंसर घोषित हो जाए तब तो छोड़ो, और हमारे शरीर से गांठ निकल करके कैंसर की जांच के लिए गई है। CA 125 जांच होती है ना कैंसर की, तो वो उसके लिए गई है, तो रात भर नींद नहीं आएगी, कल रिपोर्ट में क्या आएगा? टेस्ट कराने के लिए जाए तो घबराहट चलती रहती है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा। इतनी घबराहट इस देह के प्रति, इतनी तन्मय बुद्धि, ये देह छूटेगी तो इससे ज़्यादा क्या होगा बताओ मेरे को? अपने शरीर के बारे में, बीमारी के बारे में, तकलीफ की सूचना मात्र से घबराता है। और कभी ऐसा हो जाए कि सुना कि पत्नी के लिए मरण होने वाला है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो नींदें उड़ जाती है। बच्ची के संबंध को लेकर के कई दिनों तक सोता नहीं है। बच्चे का कहीं एडमिशन होना हो तो कई दिनों तक नींद नहीं आ रही है, नींद उड़ गई है। कभी कोई घटना हो जाए, चोरी हो जाए, किसी तरह का कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया जाए, तो रात भर नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है। किस वजह से? उनकी तकलीफ़, अपने बच्चों की तकलीफ़ नहीं देखी जाती, पत्नी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती, माता पिता की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। तो ये जो तेरी नींद उड़ गई है,
हम कहते हैं, ये जिनागम कहता है, शास्त्र कह रहे हैं, ये वीतरागी संत ये बात कह रहे हैं कि क्या कभी तेरी नींद इन विचारों से उड़ी है क्या कि अनंत काल हो गया संसार में रुलते हुए? क्या ऐसा ही चलता रहेगा? बोलो, ये जीवन पूरा हो गया फिर नया जन्म, वो जीवन पूरा हो गया फिर नया जन्म, वो जीवन पूरा हो गया फिर नया जन्म, ऐसा ही चलता रहेगा क्या सब कुछ? कभी इसके बारे में विचार नहीं होता? कभी नींद नहीं उड़ती हमारी? कभी माथे पर 3 साल नहीं पड़ते? कभी ये टेंशन नहीं दिखाई देती कि इतना लंबा समय हो गया आज तक ये काम नहीं हुआ? छोटी छोटी सी बातों में टेंशन हो जाती है। बच्चा 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, अभी तक उसको घड़ी देखना ही नहीं आता है, क्या होगा इसका? क्या 15-17 साल का हो गया, साइकिल चलाना ही नहीं आता है इसको, ये कैसे? बहुत टेंशन है हमारे को, खूब कोशिश कर ली, साइकिल नहीं चला पा रहा है, साइकिल नहीं सीख पा रहा है, इतना बड़ा हो गया। तो आपको कभी ऐसी टेंशन नहीं लगती है कि जो काम 8 साल की उम्र में सम्यक दर्शन हो सकता था, ये 60 साल का हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा है? मैंने जो काम अपने को ऐसे लगता है ना, अरे 3 साल का हो गया अभी तक बोलता ही नहीं है, टेंशन लगती है ना आपको? अपना बच्चा 3 साल का हो गया, बोलता ही नहीं है अभी तक, डॉक्टर को दिखाते हैं, चिंता होती है कि अरे भाई ये बोल ही नहीं पा रहा है, बोलता ही नहीं है, क्या होगा? तो जो काम किसी एक एज में होने लायक हो, उससे जैसे ही ज़्यादा एज बढ़ती है तो हमारे दिलो दिमाग में टेंशन दिखाई देती है। अब हमें आपसे ये पूछना है कि हमें बतलाओ, सम्यक दर्शन कौन सी उम्र में हो सकता है? तो शास्त्रों में लिखा है 8 वर्ष की उम्र का बालक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। 8 वर्ष की उम्र का बालक कर सकता है ना सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अब 8 वर्ष की उम्र का बालक सम्यक दर्शन ले सकता है। आप कितने के हो गए हैं? 8 वाला तो कोई नहीं है यहाँ, क्या सब 60 के नज़दीक वाले हैं, धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्यों भैया? अब बताओ मेरे को, अब उस दिशा में चलते हुए क्या जो 8 छोड़ करके 18, 28 38 पार हैं सब लगभग, और फिर भी आपको विकल्प नहीं आता, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, क्या बात है? क्या बात है? कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी? कैसे सम्यक दर्शन होगा? ये जन्म मरण का अभाव कैसे होगा? और यदि अभी मैंने इस जन्म में काम नहीं किया तो आपको पता है जन्म आगे कौन सा होगा? त्रियंज में चला जाएगा। ये जो तू जोड़ जोड़ करके इकट्ठा कर रहा है, ये इकट्ठा किया हुआ तो कोई भाग्यशाली आएगा, वो दान भी देगा और भोगेगा भी, और इस संपत्ति के पास में आने का प्रयास करेगा तो डंडे मार के भगा दिया जाएगा। तेरा ही कमाया हुआ, तेरा ही इकट्ठा किया हुआ, तो सोच तो सही, जरा विचार तो कर इस चीज के बारे में। जो मकान तूने बड़ी चाव से बनाया है 5 करोड़ रुपया लगा करके, तो यदि बंदर बन के वहां आएगा तो डंडा मार के भगा दिया जाएगा। कौवा बन के वहां आकर के बैठेगा तो पत्थर मार करके उड़ा देंगे तुझे। तो ये कल्पना है इस बात की। कबूतर बन करके आएगा तो बैठने नहीं देंगे, कुत्ता बन करके घुसने का प्रयास करेगा तो पकड़वा देंगे। बोलो क्या क्या स्थिति है? वही मकान जिसके लिए हम दिन रात एक करते रहे और लाखों करोड़ों रुपए लगा करके जिसको हमने बनाया है, खूब मेहनत करके दिन रात खड़े रह करके, कितने दिन भोग पाएगा और कितने दिन कर्म बांध रहा है। दूसरी जगह जन्म ले ले, और ये अंदाजे की बात कर रहे हैं, अनुमान लगाने की बात कर रहे हैं। आपको नींदें उड़ जानी चाहिए, लेकिन सुनो, पहले तो उड़ें और फिर उड़ करके तत्काल इस भूल को निकाल करके वो शांत भी हो परिणाम। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप तो इन सब से भिन्न है। ये बाह्य वस्तुएं मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं। कल हमने जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, एक बार पुनः उन पंक्तियों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, है ना। भावना तो ये है कि आज ये प्रकरण यहाँ पूरा हो जाए। शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं, वितराग विज्ञान पाठमाला के लेवल से चर्चा कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि लेवल से ऊपर उठ करके बात नहीं करें।
अभी जिस लेवल की बात चल रही है उसी लेवल से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहे। देखिए, चेतन को है उपयोग रूप, ताको न जान विपरीत मान, कर बातें चल रही थी, ये बताओ, ये किसकी कहानी सुना रहे हैं दौलत राम जी? किसकी भूल बतला रहे हैं? ये लाइनें किसके लिए लिखी है? ये किसकी प्रशंसा में लिखी गई है? ये हमारी प्रशंसा में। अरे दौलत राम जी, आपको पता है मैं क्या क्या करता हूँ? ये सब काम करता है। अपना कच्चा चिट्ठा खोल दिया इन्होंने यहाँ, क्या क्या काम करता है। पहले तो 2 लाइनों के अंदर वस्तु स्थिति बतला दी। चेतन उपयोग रूप है ना, चेतन को है उपयोग रूप, और वो चेतन कैसा है, वो आत्मा कैसा है? बिन मूरत है, चिन्ह मूरत है, ज्ञान का बना हुआ है, बिन मूरत अमूर्तिक है, और चैतन्य की मूर्ति है, अनुपम है। फिर कहा दूसरी लाइन में, उद्गल नभ धर्म अधर्म और काल, इन सब से न्यारी है जीव चाल। जीव की जो चाल है, माने जीव का जो स्वरूप है, वो इन सब से भिन्न है। इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान, उसको तो पहचाना नहीं, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। तो नहीं पहचाना ये भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, उल्टा मान लिया ये बहुत बड़ी गलती है। क्या आप किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, पहचान लेना, लेकिन गलत मान करके आपने एक्शन ले लिया, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी ना। विपरीत मान और क्या करी करे, देह में निज, यही तो मैं हूँ, ये जो दिख रहा है, ये जो आईने के सामने दिखाई दे रहा है, यही तो मैं हूँ। मोटा पतला गोरा काला है, जिसका वजन बढ़ रहा है, जो हंसता मुस्कुराता हुआ, यही तो मैं हूँ भैया, यही तो मैं हूँ। सफ़ेद बालों वाला, काले बालों वाला, कुछ सफ़ेद कुछ काले बालों वाला है, झड़ते हुए बालों वाला, हिलते हुए दांतों वाला, ये मैं ही तो हूँ जो दिखाई दे रहा है। अब कभी कभी तो सोचो, ये शरीर की तो बात छोड़ो, ये तो कपड़ों से कभी कभी अपने आप को मानता है। क्या कपड़े नए पहनता है, अगर मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, लो अब दिख रहे हैं कपड़े, क्या अब मैं सुंदर दिख रहा हूँ। अच्छा चश्मा लगाता है, क्या अगर सर पे ऐसे टाँगता है, और मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। तो कितना सुंदर दिख रहा है? तू सुंदर दिख रहा है कि चश्मा सुंदर दिख रहा है? क्या दुकान पर खड़ा होकर के जब बात करता है, कहते ये चश्मा कैसा लगेगा, ये सेट कैसा लगेगा, ये ड्रेस कैसी लगेगी, तो ड्रेस कैसी लगेगी, और जब पहनता है तो कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे जब खरीद रहा था तब तो कह रहा था कि ड्रेस कैसी लगेगी, और जब पहन लिया तो तू क्या कहने लगा, मैं कैसा लग रहा हूँ। तुझे कुछ होश है? ड्रेस अच्छी है कि मैं अच्छा हूँ, मैं कौन हूँ? करी करे देह में निष्पहचान, मैं सुखी मैं दुखी, अपने आप को सुखी दुखी मानता है। क्या देखो भाई, अपने आप को अपने विकार से दुखी माने और आंतरिक निर्मल परिणमन से सुखी माने, वो तो वस्तु स्वरूप है, लेकिन तू तो पर के संयोग से सुखी दुखी मानता है, ये भूल है। रंक राव राजा और गरीब मेरे क्या क्या है, धन भी है, गृह मतलब घर भी है, और गोधन माने
गाय भैंस आदि भी हैं और प्रभाव भी बहुत है। इन पंक्तियों का अर्थ मैं तो बतला रहा हूँ, मेरी तो भावना ये थी आप लोगों में से पूछूं, इन लाइनों का अर्थ करो। कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं ना? हाँ। मेरे सुत, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मैं सबल दीन, और सबल भी मतलब बलवान, और दीन मतलब दरिद्री या कमजोर, और बेरूप सुभग। अरे एक निशान चेहरे पर हो जाए तो दिन रात आईने के सामने घूमता घूमता विचार करता रहता है कि ये कैसे मिले, ये कैसे साफ हो, ये कैसे साफ हो, तो दिन रात वही चलता रहता है। 50 सोल्यूशन लगा लेगा उसके लिए, ये कैसे कैसे साफ हो, न मालूम क्या क्या प्रयोग करे, और भले वो उससे और बिगड़ जाए तो भरोसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी कराने की सोचता है, फिर धूप में नहीं निकल सकते, फिर ऐसा नहीं हो सकता, फिर तेज आंच के सामने, क्योंकि वो तो सब प्लास्टिक है ना, क्या होगा? नागपुर मक्खी पर 5 मिनट में उड़ जाएगी। हाँ, 5 मिनट 5 सेकंड में जो मक्खी उड़ने वाली है वो बर्दाश्त नहीं होती। बोलो, मक्खी बैठ जाए चेहरे पर 5 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं होती। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, फिर शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में अपना नाश मानता है। इसका मतलब शरीर और मैं, ये दो चीज़ें हमारी फीलिंग में नहीं आ रही है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्चुअल में जन्म से लेकर अभी तक ये इतने घुले मिले हुए साथ में चले आ रहे हैं कि हम ऐसा फील नहीं कर पा रहे हैं कि शरीर में रहने वाला मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। दुश्मन को दोस्त मानिए। नहीं, दुश्मन मत कहो, बस पड़ोसी। क्या पड़ोसी? दुश्मन कहती तो द्वेष बुद्धि आती है, इसलिए ये दुश्मन नहीं, दुश्मन में द्वेष बुद्धि आती है, और मित्र कहती राग बुद्धि होती है। ना काऊ से मित्रता और न किसी से द्वेष, किसी से मित्रता नहीं, किसी से द्वेष नहीं, बस है जैसा है भाई, इसे क्या है, सहज रूप से स्वीकार करना है। बाल यदि काले हैं तो अच्छा लगता है, सफ़ेद हैं तो बुरे लगते हैं। अरे सफ़ेद हो तो बुरा ना लगे, लेकिन काले हो तो अच्छा नहीं लगे। क्या? दोनों ही बातें एक समान है। इन्हें साहब सफ़ेद हो जाएंगे तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, ये तो तब पता लगता है जब तू बतला अभी तेरे को काले अच्छे लग रहे हैं या नहीं। ये काले तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन सफ़ेद होंगे तो बुरे नहीं लगेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या? यदि तुझे कालापन अच्छा लग रहा है तो सफ़ेदी बुरे लगे बिना नहीं रहेगी। क्या? और रंग में क्या अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है। दांत सफ़ेद अच्छे लगते हैं, बाल काले अच्छे लगते हैं। बाल काले अच्छे लग रहे हैं, चेहरा गोरा अच्छा लगता है। अब चेहरे की सफ़ेदी बालों में आ जाए और बालों का कालापन चेहरे पर आ जाए। ज्ञानी जी क्या विचार करता है इसके बारे में? एक ग्रंथ पढ़ा था अपन ने इसके पहले, आत्मानुशासन, आचार्य गुणभद्र स्वामी का लिखा हुआ एक ग्रंथ है आत्मानुशासन। हमने यहाँ दैनिक सभा में चलाया था, काफ़ी पुरानी बात है। तो उसमें बहुत सुंदर श्लोक आया था बालों की सफ़ेदी के संदर्भ में। ज्ञानी और अज्ञानी, बाल तो दोनों के सफ़ेद होते हैं, दोनों के होते हैं। तो अज्ञानी के जो बाल सफ़ेद होते हैं वो कुछ संदेश दे रहे हैं। ये क्या संदेश दे रहे हैं? अज्ञानी के सफ़ेद होने वाले बाल ये संदेश दे रहे हैं कि जो तेरे बालों में जो कालापन था, तो अज्ञानी है ना, तो मूर्ख है, तो विषय कषायों में उलझा फंसा हुआ है। तेरे बालों की जो कलुषता है, वो बालों की कलुषता उम्र बढ़ने के साथ साथ वो कलुषता तेरे हृदय में प्रवेश कर गई, परिणाम और ज़्यादा कलुषित हो गए। तो बालों की कलुषता हृदय में चले गई तो बाल सफ़ेद दिखने लगे। क्या? तो ये तो अज्ञानी की बात कही, लेकिन ज्ञानी के भी तो बाल सफ़ेद होते हैं। तो क्या उस पर भी ये बात लागू होती है कि नहीं नहीं, ज्ञानियों का अंतरंग उज्ज्वल हो गया तो आंतरिक उज्ज्वलता बाहर बालों में भी झलकने लगी। क्या? तो बाल बाहर से सफ़ेद दिखने लगे।
एक गुणभद्राचार्य का 1000 साल पुराना श्लोक है, मूल श्लोकों में इस तरह की चर्चा की है। ज्ञानी और अज्ञानी जीव चिंतन किस तरह का होता है, ज्ञानियों का क्या सोचते हैं, इन बातों को आधार बना करके। बाल सफ़ेद हो गए तो हो गए, सफ़ेद हो तो अपना क्या बिगड़े। अच्छा, बाल सफ़ेद होते हैं तो दर्द होता है क्या थोड़ा सा सर में? थोड़ा तो होता होगा मास्टर साहब, क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या? तो फिर तकलीफ किस बात की है? 100 रुपये और 70 के खर्चा है। नहीं, वो तो काले करो तब, क्या? अरे आप काले नहीं करो तो तकलीफ क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मानसिकी है ना, ये तो मन में सोच लिया है ना, इसी के लिए तो कह रहे हैं यहाँ तू शरीर और अपने आप में भेद नहीं करता, ये तेरी जीव अजीव तत्व संबंधी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को सुधारे तो उसका नाम है मिथ्यात्व का दूर होना। आगे चलते हैं, दूसरी भूल की तरफ बढ़ते हैं अपन। इसके आगे आश्रम तत्व संबंधी भूल। छंद पढ़ें कि मैटर पढ़ें? बोलो क्या करना है? पहले मैटर पढ़ लो तो छंद की लाइन समझ में आएगी। पेज नंबर 12 है, कुछ पुस्तकों में 13 है। आश्रम तत्व संबंधी भूल। पहले आश्रम बतलाओ किसे कहते हैं, पहले ये नक्की करो। आश्रम तो पता है सबको, आश्रम क्या होता है? कर्म का आना। और यदि भाव आश्रम की बात करें तो राग द्वेष, ये आश्रम है, ठीक है ना? आते हुए कर्म वो आश्रम है, और राग द्वेष आदि भाव वे भाव आश्रम है। अब इनमें क्या मिस्टेक हो गई हमारी, इसमें हमारी क्या गलती है? आ रहे हैं कर्म तो ठीक है, नहीं, सुनो सुनो, राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव प्रकट में दुख को देने वाले हैं। राग आदि दुख के कारण है, अपने राग से दुखी है, अपने मोह से दुखी है, अपने देश से दुखी है, अपनी कषाय से दुखी है, ये आश्रम भाव से प्रकट में दुख देने वाले हैं। पर यह जीव इन्हीं का सेवन करता हुआ अपने को सुखी मानता है। राग भाव का तत्व भी ऐसा लगता है यार अच्छा है, उस राग में फीलिंग अच्छेपन की आती है। कहता है कि शुभ राग तो सुखकारी है, उससे तो पुण्य बंद होगा, स्वर्गाधिक सुख मिलेगा। पर यह नहीं सोचता कि जो बंध का कारण है वह सुख का कारण कैसे होगा। बोलो, ये विचार नहीं करता, ये भूल है ना हमारी। ये सब जो भूल की चर्चा चल रही है, ये अपने हृदय को टटोलने की बात चल रही है। अंदर से अपने हृदय को टटोलना, बारीकी से देखना अपने हृदय को, तो आप महसूस करेंगे जब शुभ भाव होते हैं तो आपकी फीलिंग क्या होती है। बहुत अच्छा, जब आपको किसी को बचाने का भाव आता है, जब आपके मन में भक्ति का भाव आता है, जब आपके मन में तीर्थ वंदना का भाव आता है, तो आपके अंदर में क्या फीलिंग होती है? बहुत अच्छा यार, तो बहुत अच्छे हैं, मन में कितना अच्छा भाव आ रहा है। तो कह रहे हैं ये इन भावों को भला मानना, ये राग भाव था, ये शुभ राग था, इसको भला मानना, ये आश्रम तत्व के संबंध में भूल है। जो बंध का कारण होगा वो भला कैसे होगा? कि देखो भाई, अभी अच्छा करेंगे, यदि हम थोड़ा दान देंगे, थोड़ा सा धर्म में लगेंगे, तो अगले जन्म में भी स्वर्ग मिलेगा। ये सोचते हैं, धर्म करने वाले लोग भी ये सोचते हैं। अब इसमें क्या गलती हो गई हमारी? अभी यदि हमने थोड़ा बहुत यहाँ पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, पूजन पाठ भक्ति आदि करेंगे, तो ये सब करके हमारे को स्वर्ग मिल जाएगा। अब इसमें क्या गलती हुई? इसमें कोई गलती है क्या? कि नहीं, गलती ये है कि पहले ये बात बतला, स्वर्ग मिलेगा तो अच्छा है या नहीं? अच्छा है यार, स्वर्ग में जाएंगे तो। कि भैया संसार में सुख है क्या? कि संसार में तो सुख नहीं। तो संसार में चारों गतियाँ हैं विकास जी, चारों गतियाँ संसार में, मनुष्य गति भी संसार में, तिर्यंच भी है, नरक भी है और देव भी है, ये 4 गतियाँ हैं। तो देव गति संसार में है या संसार से बाहर है? संसार में ही है। देव गति भी संसार में ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? देव गति भी संसार में ही है। तो हमें बतलाइए, देव गति यदि संसार में ही है और आपने एक वाक्य बना दिया संसार में सुख नहीं है, तो बताओ देवगति में सुख है क्या?
क्योंकि पूरे संसार में नहीं है ना, तो फिर देवगति में भी सुख नहीं है। तो जहां सुख नहीं है, जहां बंधन है, जो संसार अवस्था है, उसकी प्राप्ति जिससे हो उसको भला मानना, यह आश्रम तत्व संबंधी भूल है। बात बारीक है, इतनी आसानी से हमारे हृदय से ये विपरीत श्रद्धांत छूटता नहीं है, लेकिन समझ में तो आए गलती कहाँ हो रही है। छूटेगी तब छूटेगी। पहले एक बार ये पॉइंट तो समझ में आए कि ये जमीकंद खाना अच्छा नहीं है। छूटेगा क्यों नहीं छूटेगा? आलू हो चाहे गाजर हो एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। हाँ सही कह रहा हूं मैं, रंच मात्र फर्क नहीं है, रंच मात्र भी। आलू और गाजर में, मूली में, बैंगन, ये जो जमीकंद जितने भी हैं, रंच मात्र फर्क नहीं है। यहां तक कि अदरक भी, जमीकंद का त्याग करने वाले 90% लोग जैन समाज में वो क्या करते हैं, अदरक को छोड़कर, सूख जाने पर तो वो सौंठ हो जाती है, सूख जाने के बाद की बात नहीं है। वो अनंत अनंत जीव है उसमें। हमने 5 प्रकार के अभक्ष्य बतलाए थे, भूल गए होंगे आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है। 5 अभक्ष्य कौन कौन से थे? आलू प्याज कौन कौन से? 5 कौन कौन से थे? हैं 5 याद ही नहीं आ रहे, पढ़े थे ना हमने, 2-4 महीने पुरानी बात है, 2-3 महीने तो हो ही गए। त्रसघात है, नाम ही ऐसे जैसे सुने ही नहीं हो कभी। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट, ये 5 अभक्ष्य हैं। वापस देखो भाई, मैं तो आदत ऐसी है कि यदि आप पीछे भूल गए हो तो मैं उसको वापस समझाऊं थोड़ा सा, जिससे पक्का हो जाए वो। यदि आप पीछे वाली बातों को नहीं संभालेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए पीछे की बातों को थोड़ा सा संभालना जरूरी है। सबसे पहला कहा त्रसघात, क्या? फिर दूसरा बहुघात। त्रसघात क्या है? जिन वस्तुओं के सेवन करने से, खाने से त्रस जीवों का घात हो, त्रस जीव मरे। त्रस मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब त्रस है, वो त्रसघात अभक्ष्य। दूसरा कौन सा? बहुघात। बहुघात माने जिन पदार्थों के खाने से अनंत एकेंद्रीय जीवों का घात हो, क्या? असंख्यात, अनंत, अनंत मानो अनंत एकेंद्रीय जीवों का घात हो, वो सब क्या है? बहुघात नाम का अभक्ष्य। त्रसघात और बहुघात। तीसरा शब्द दिया अनुपसेव्य। बोलो तीसरा शब्द। पहला त्रसघात, दूसरा बहुघात, तीसरा अनुपसेव्य। अनुपसेव्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु का खाना पीना आदि कोई भी श्रेष्ठ समझदार व्यक्ति समाज में हो, वो उसको अच्छा नहीं करेगा, क्या? और फिर भी यदि कोई व्यक्ति वो चीज़ ले रहा है तो वो अभक्ष्य है, अनुपसेव्य नाम का अभक्ष्य। जैसे लार, कफ, मल मूत्र आदि है, उसका सेवन करे, पी जाए, यार अच्छा नहीं है, ये अभक्ष्य है। भले वो कितना भी आपके लिए उपकारी हो, शारीरिक रोगों को दूर करने वाला हो, तथापि जिसका सेवन एक जन सामान्य में व्यक्ति अच्छा नहीं कह रहे हैं और आप उसको ले रहे हो, यह अभक्ष्य, अनुपसेव्य। 3 याद हो गए नाम। चौथा नशाकारक। नशा जिससे होता हो, हमने तो एक बात कही थी, क्या? चाय पीना भी नशाकारक अभक्ष्य है, ऐसा नहीं है। मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मैं तो जन्म से नहीं पी मैंने, लेकिन चाय पीना नशाकारक अभक्ष्य नहीं है। लेकिन यदि आपको चाय की लत पड़ गई है, क्या? तो फिर वो नशाकारक अभक्ष्य है। चाय यदि आपको नहीं मिलने पर आपका सर चकराता है, चाय यदि नहीं मिलने पर आपका दिमाग घूमता है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो नशा हो गया उसका, फिर वो नशाकारक अभक्ष्य हो जाएगी।
चरस, अफीम, गांज, सिगरेट, बीड़ी, तो ये सब चीज़ें, गुटखा, तंबाकू, सब वो सब नशाकारक अभक्ष्य। 4 नाम याद हो गए। और 5वां है अनिष्ट। अनिष्ट मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। बुखार हो रहा है और हलवा खाने के लिए रो रहा है। हलवा अभक्ष्य नहीं है, लेकिन बुखार वाला खाए तो उसके लिए अभक्ष्य है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जुकाम आदि के समय में, खांसी के समय में, बुखार के समय में, बीमारी के समय में, डायबिटीज हो रही है और मीठा खा रहा है तो अभक्ष्य, अनिष्ट नाम का अभक्ष्य। अब 5 के नाम बोल दो एक बार। पहला रसघात, दूसरा बहुघात, तीसरा अनुत्सेव्य, चौथा नशाकारक, 5वां अनिष्ट। ये 5 अभक्ष्य। ये तो मैंने वैसे ही कह दिया, ये आप लोगों को तो आते ही थे सब। 5 मिनट मैंने वैसे ही पहले पढ़ाई हुई बात को दोबारा रिपीट कर लिया, कोई बात नहीं। तो मेरा ये कहना था कि इसमें जो बहुघात नाम का अभक्ष्य है उसमें जमीकंद शामिल हैं सब, और सारे जमीकंद एक जैसे हैं। शास्त्रों में जमीकंद के निषेध की बात कही है, आलू के निषेध की बात कहीं शास्त्र में नहीं है। बोलो, पढ़ो शास्त्र, आप आलू की चर्चा करें, सब जमीकंद एक जैसे हैं। और नहीं साहब, शास्त्रों में तो जगह जगह आलू की बात करते हैं, हर व्यक्ति आलू छोड़ो आलू। अरे आलू की बात इसलिए करते हैं कि आलू 12 महीना आता है। गाजर आपके साल में 3 महीने आती है, 2 महीने आती है, क्या होगा? मूली 2-3 महीने के लिए आती है। तो जो चीज़ 12 महीना आती है, विशेष जोर उस पर डालना है। फिर गाजर तो अकेली गाजर ही खाते हो, आलू से तो 50 चीज़ें बना करके खाते हो, वो सस्ता बहुत आता है। तो ये कुल मिलाकर के सब तरफ से वो ऐसा लगता है कि हर चीज़ में आलू, इसलिए आलू की बात कही जाती है। वास्तव में सभी एक समान हैं, उनमें भेद नहीं करना। ऐसे ही यहाँ जैसे हमने उसकी बात कही भेद नहीं करने की, ऐसे ही करें यहाँ भेद मत करो शुभ भावों के अंदर, इनको भला मत मानो। ये आश्रम तत्व के संदर्भ में भूल है शुभ भाव को भला मानना, क्योंकि वो बंधन का कारण है, क्योंकि वो देवगति का कारण है, क्योंकि वो संसार का कारण है। उसे भला कहना ये भूल है। देखो, वह सुख का कारण कैसे होगा जो बंध का कारण हो। तथा पहली ढाल में तो साफ ही बताया है कि स्वर्ग में सुख है कहाँ, छेड़ा। जब संसार में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अतः जो शुभाशुभ राग प्रकट दुख देने वाला है उसे सुख कर मानना ही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। शुभ और अशुभ प्रकट दुख देने वाले हैं, ये परिणाम प्रकट में दुख देने वाले हैं, इनको भला मानना आश्रव तत्व संबंधी भूल है। हो गया स्पष्ट? देखो, बंद और पढ़ लेंगे अपन, क्योंकि ये आश्रव के साथ में बंद को भी इन्होंने जोड़ा है। आगे पंक्ति में बंद तत्व संबंधी भूल क्या होगी? यह जीव शुभ कर्मों के फल में राग करता है। कर्म का फल, पुण्य का फल मिलता है, अच्छा समझता है, और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। जबकि शुभ कर्मों का फल है भोग सामग्री की प्राप्ति। पुण्य के फल में क्या मिलेगा आपको? पुण्य मान लिया तू, पुण्य पुण्य पुण्य, अरे करोगे क्या पुण्य का, ये तो बताओ। ज्ञानी लोग पुण्य को क्यों नहीं चाहते हैं? एक नहीं 20 आगम प्रमाण, मूल गाथाएं शास्त्रों की, वीतरागी संतों की ऐसे प्रस्तुत कर सकता हूं मैं भी आपके सामने तुरंत। कहाँ कहाँ पर उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शुभ भाव और अशुभ भाव, पुण्य बंध और पाप बंध, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां, इन दोनों को ज्ञानी एक समान मानते हैं। बोलो, बस 145 ही, 145 से 163 क्या, 145 से 163 तक पुण्य पाप अधिकार पूरा समय साल पूरे अधिकार में चर्चा है। अब फिर चाहे आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की टीका पढ़ लो, फिर आचार्य जयसेन स्वामी की टीका पढ़ लो, ये तो समय सार की बात कही। फिर नाटक समय सार बनारसी दास जी का वो पढ़ करके देख लो। फिर योगेंद्र देव आचार्य का ये करीब करीब 1300
साल पहले, 1300 क्यों 1600-1700 साल पहले लिखा हुआ योगेंद्र देव का योगसार ग्रंथ, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मूल गाथाओं में प्रयोग करते हैं, फिर प्रवचन सार के अंदर स्पष्ट शब्दों के अंदर कहते हैं, फिर परमात्मा का शादी के अंदर कहते हैं, मैंने मूल ग्रंथों में कह रहे हैं ये सब बातें। अब ये भेजे में नहीं घुसती है इसके, तो नहीं ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, उसको लग रहा है ये तो ठीक है, इसमें क्या है। अच्छे पढ़ने वाले नहीं समझ पाते इन बातों को। फिर हमें जब वो ऐसी बात कहते हैं तो हमें लगता है यार पढ़ते भी हैं कि नहीं है, शास्त्र में लिखी है साफ साफ, ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या कहा इन्होंने, अशुभ कर्मों का फल जो है उसमें क्या मिलेगा तुम्हारे को, विपरीत सामग्री मिलेगी, और शुभ कर्मों के फल में भोग सामग्री की प्राप्ति होगी, और भोग दुखमय ही हैं, सुखमय नहीं सारे भोग। अतः शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म वास्तव में संसार का कारण होने से हानिकारक है। क्या कहा, शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म, शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म, ये दोनों ही कर्म संसार का कारण होने से हानिकारक हैं, और मोक्ष तो शुभ अशुभ बंध के नाश से ही होता है, ये नहीं जानता। यही इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है, इतनी बड़ी भूल हो गई बंध तत्व के संदर्भ में। जो बंध का कारण था उसको मोक्ष का कारण समझ लिया, जो संसार का कारण था उसको मुक्ति का कारण समझ लिया, ये प्रॉब्लम हो रही है। देखो जरा पंक्तियां पढ़ते हैं अपन जरा इनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज पूरा करेंगे इसको, बाकी 3 तत्व की चर्चा कल करेंगे, कोई बात नहीं। रोज़ सोचता हूँ कि पूरा कर ले, क्यों दिन बढ़ाए जा रहे हैं अपन, लेकिन थोड़ी समझने की बात है। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, कहाँ से पढ़नी है अपने को लाइन, रागादि प्रकट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, रागादि प्रकट जे दुख दे, बोलो प्रकट दुख देने वाले नहीं है क्या राग? आपको प्रकट ख्याल में नहीं आता है, किस में ज़्यादा तकलीफ होती है? द्वेष से ज़्यादा तकलीफ देने वाला होता है राग। ये राग की पीड़ा समझ में नहीं आती है हमारे को। सर्दी में गर्म पानी लेने को मिल गया तो नहीं, राग किसी के प्रति अपनेपन का भाव, किसी को अच्छा जानना है, अपना जान करके चाहना, ये राग भाव है। ये मेरा पुत्र, ये मेरा मित्र, ये मेरे सगे, ये राग आपको प्रकट में ये बात ज्यादा तकलीफ देने वाली दिखाई देगी। एक सड़क चलता हुआ व्यक्ति आपके प्रति कैसी भी भाषा का प्रयोग करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपना बच्चा जब अपने को सामने जवाब देता है तो बर्दाश्त नहीं होती। बोलो, तो ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ द्वेष की वजह से, ये तकलीफ राग की वजह से, ये राग से है। चौड़े दिखाई दे रहा है हमारे को, हम अपने राग से दुखी हैं, हम अपने राग से दुखी हैं। बच्चों को हमारी परवाही नहीं है, हम अपने ही राग से दुखी हैं, उनको मतलब ही नहीं है हमारे से, वो अपने हाल में मस्त है। आप क्यों दुखी हो? अपने ही राग से दुखी है। वो संभालता ही नहीं है, वो पूछता ही नहीं है, उसने इतना ही नहीं कहा हमसे, हैं, वो पास में बैठता ही नहीं है, वो है हमारे। ये आप किससे दुखी हो? आपका राग है उसके प्रति, आपको अपेक्षा है उसके प्रति, आप इस वजह से दुखी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये आपसे उम्मीद नहीं थी का मतलब क्या है? आपको तो मैं अपना ही समझता हूं क्या? ये राग ये प्रकट में दुख देने वाला है, लेकिन फिर भी क्या होता है? तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, उसमें चैन मानता है। ये आश्रव है, ये राग आश्रव है। द्वेष, राग, द्वेष, काम, क्रोध के परिणाम ये सब आश्रव भाव थे, और तुझे लगता है चैन मिल रहा है। कैसे? अब देखो, आप बच्चे ने एकदम सामने जवाब दिया, पलट करके सामने जवाब दे दिया, और हमें भी बहुत तकलीफ हुई, अंदर से बहुत दुख हुआ हमारे को।
ये राग भाव दुख देने वाला है, लेकिन फिर भी 2-4 मिनट तो दुखी होता है, फिर सोचता है कोई बात नहीं यार, बच्चा तो अपना ही है, ठीक है बेटा। अब ये उसको चैन मानता है उसमें क्या, 2 मिनट मानने उसको अपनेपन के कारण जो चैन लग रहा है, जो सुखानुभूति जो फीलिंग हो रही है, ये राग में सुख बुद्धि है। हृदय को गहराई से टटोलने का प्रयास करना, ये भूल बतला रहे हैं। ये भूल भाई साहब मुनि भूमिका में जाकर के छूटती है उत्कृष्ट रूप से, और अभिप्राय चौथे गुणस्थान में छूटता है। ये राग ऐसे थोड़ी टूटता है, लेकिन तोड़ने लायक है, ये तो समझ में आए, ये पॉइंट तो समझ में आए कि छोड़ने लायक है, ये तोड़ने लायक है, यहाँ गलती हो रही है। भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कहा, रागादि प्रकट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत। ये तो हो गई आश्रव तत्व संबंधी भूल। अब सेकंड लाइन में बंध तत्व संबंधी भूल बतलाते हैं। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार रति रति करे। तो शुभ अशुभ बंध के फल में एक बंद का फल मिला तो इसको बुरा लगने लगा, और एक बंद का फल मिला तो कहते अच्छा है। दुश्मन है, कर्म जो थे वो कर्म शत्रु थे तुम्हारे, वो कर्म तुझे रुला रहे, कर्म की वजह से तू सारे जगत में परिभ्रमण कर रहा था क्या, ये कह रहे उसके फल मंझार रति अरति करे। वैसे तो जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये भी बंद तत्व संबंधी भूल है। कर्म को शुभ कर्म का फल माने पुण्य का उदय, अशुभ कर्म का फल माने पाप का उदय। दो ही तरह के उदय चलते हैं हमारी लाइफ में, कभी पुण्य का उदय चलता है, कभी पाप का उदय चलता है। पुण्य का उदय चलता है तो खूब अनुकूलता है, खूब ठाट बाट दिखाई देता है। पाप कर्म का अशुभ का उदय आता है तो क्या होता है, तो संकट दिखाई देते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है। तो इन उदयजन्य परिस्थितियों में ज्ञानी जीव क्या करते हैं, समझदार लोग क्या करते हैं, पुण्य के उदय में, पुण्य के फल में रीझते नहीं है और खुश नहीं होते, और पाप कर्म के फल में सीझते नहीं है, वो तो सदा ज्ञान में भीजते हैं। पुण्य पर रीझते नहीं है, ये अच्छा क्या अच्छा थोड़ा पुण्य का उदय है, अनुकूलताएं मिल गई है तो क्या हो गया, उदय बदलते देर नहीं लगती है। इसलिए पुण्य का उदय उन्हें आकर्षित करने में समर्थ नहीं लगता, और पाप का उदय ज्ञानियों को विचलित करने में समर्थ नहीं होता। ज्ञानी जीवों का जीवन कैसा होता है, ये बंध तत्व संबंधी भूल नहीं होती उनके जीवन में। मुनिराज हैं, आहारचर्या के लिए आए और भोजन नहीं मिला, अंतराय हो गया, तो उनको पाप कर्म के उदय में तकलीफ नहीं, और यदि उनको मान लीजिए आहारचर्या में बहुत उत्कृष्ट बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला तो उसके प्रति कोई विशेष राग नहीं। दोनों परिस्थितियां समान हैं उनके लिए। ज्ञानी जीव ये सोचता है ये कर्म का उदय, भैया कर्म का उदय किसी का सगा नहीं होता है, उसमें क्या दम है, पूर्व में किए गए कर्म के फल में वर्तमान में परिस्थितियां बन रही है, इनमें अच्छे और बुरेपन की कल्पना नहीं करना, क्योंकि मुझे तो दोनों को छोड़ के मुक्ति में जाना है, मुझे यहाँ थोड़ी ना रहना है। बोलो आपको पुण्य का उदय चाहिए कि नहीं, कि हाँ का पुण्य का उदय तो बहुत जगह मैंने इस टॉपिक के ऊपर प्रवचन किए, सिंगल प्रवचन, बरसों पुरानी बात है, पुण्य का उदय और पाप का उदय, और फिर उसमें अंतर बतलाते रहो, चर्चा करो, पुण्य के उदय से क्या क्या मिल सकता है दीपेश जी, और पाप के उदय से क्या क्या प्रतिकूलताएं हो सकती है, और फिर कंपैरिजन करो और फिर बताओ अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। पाप के उदय से दुनिया गालियां देगी, पाप के उदय से बच्चे साथ नहीं देंगे, पाप के उदय से तुम्हारी दुकान से, तुम्हारे बिजनेस से तुम्हारा पार्टनर बेदखल कर देगा, पाप कर्म के उदय में तुम्हारा ही पैसा खा जाएंगे क्या, और तुम्हें रोटियों के लिए मोहताज कर देंगे। पाप कर्म के उदय से सर दर्द होगा, पाप कर्म के उदय से कैंसर होगा, पाप कर्म के उदय से कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, पाप कर्म के उदय से कैसे, ये सब पाप कर्म के उदय से। और पुण्य के उदय में तुम्हारी चलेगी,
बच्चे आज्ञा में चलेंगे, नौकर चाकर तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, पड़ोसी और समाज तुम्हारे हिसाब से चलेगा, यश प्रतिष्ठा होगा, मान सम्मान मिलेगा, धन होगा, वैभव होगा, दरवाजे पर गाड़ी होगी, ड्राइवर सहित, तो आपको कैसा लगेगा? पुण्य का उदय। अब बोलो दोनों में से क्या चाहिए? क्या? अब ये दो में से तुरंत क्या कहता है? ये पुण्य, पुण्य अच्छा है, पुण्य चाहिए। फिर हम कहते हैं कि तुझे संसार में रहना पसंद है कि नहीं, ये पहले ये नक्की कर। क्या ये पुण्य का उदय उसके लिए अच्छा हो सकता है जिसको संसार में रहना हो। पुण्य के उदय की चाह, इसका मतलब संसार में रहने की आकांक्षा। लेकिन जिन ज्ञानियों को संसार में रहने की आकांक्षा नहीं हो, वो पुण्य को क्यों चाहे, ये बताओ मुझे। मोक्ष के मार्ग में ये पुण्य क्या काम आएगा? मतलब जिन्होंने दीक्षा ले ली है उनके लिए लंबी चौड़ी गाड़ियां और महल मकान आदि क्या काम आएंगे? ये पुण्य का उदय हमारे किस काम का? हमारे को सुखी करने में समर्थ नहीं है, नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए पुण्य, हम त्यागते हैं इस पुण्य को भी। जिनको मुक्ति की प्राप्ति करनी है, अनंत अवस्था की प्राप्ति हो गई, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई, अब तुम्हारा शरीर ठीक रहे, इस पुण्य का क्या आचार डालेंगे? चाहिए ही नहीं, शरीर ही नहीं। सब आकुलता के कारण, सब आकुलता के कारण है। दोहू माई दौड़ धूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिला क्यों है। आएगी चर्चा आपकी शाम के प्रवचन में। नाटक समय साल का छंद है, आ चुकी चर्चा। बोलो। दोनों चांडालिनी के पुत्र हैं, जुड़वा पुत्र के समान स्थिति है, दोनों में दौड़ धूप है, एक समान है, आकुलता उत्पन्न करने वाले, संसार में रुलाने वाले, संसार के कारण हैं। ऐसा होते हुए भी इन दो में से एक को भला मानना और एक को बुरा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। तो ऐसी भूल हम सभी की निकले तो मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट होने की संभावना है। हम सभी इन भूलों को दूर कर अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करें, इस भावना से बात को ध्यान